ओम शांति। आज बाबा के 12 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने बहुत वंडरफुल बात सुनाई कि ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें स्वयं भोलानाथ बाप टीचर बनकर हमें पढ़ाते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ स्वयं है। बाबा ने कहा कि ये जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ आप मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो और आप सबको लक्ष्य देते हो। क़यामत का समय है, इसलिए पावन बनो और बनाओ। मायावी संग से, 5 विकारों से दूर रहना है। यहाँ आप बट्ठी में हो, तपस्या में हो, साधना में हो, किसी की भी याद न आए। ये यूनिवर्सिटी में बाबा स्वयं हमारा शिक्षक बनकर हमें पढ़ाते हैं। वही हमारे सतगुरु भी हैं। बहुत नशा होना चाहिए। स्वयं निराकार परमात्मा हमारे शिक्षक बनकर हमें पढ़ाने के लिए आते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि इस पाठशाला में जो आप योग सीखते हो, आप बच्चों को याद के द्वारा पाप कर्मों का नाश करना है। ये योग कोई भी सिखा नहीं सकता। यहाँ बाबा स्वयं आकर सहज राज योग सिखाते हैं और कहते हैं कि आपको योग बट्ठी में रहना है, बाहर के संग से दूर रहना है, पतित का संग नहीं करना। आधा कल्प के महारोगी हैं, उन्हें विकारों से मुक्त करने के लिए पहले 7 रोज बट्ठी जरूर कराओ, अर्थात 7 दिन का कोर्स अवश्य कराओ। याद रखेंगे कि जो पुरानी आदतें हैं वो मिटा देनी है। अगर मिटाएंगे नहीं तो ऊंच पद नहीं हो सकता है। चलते फिरते भी आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। बाबा प्यार उन्हें करते हैं जो सर्विसेबल बच्चे हैं, जो मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करते रहते हैं। ऐसे बच्चे ऊंच पद पा लेते हैं। मित्रा घूरते घुराए, जो प्यारी चीज है उसे याद किया जाता है। बाबा प्यारे से प्यारा है। अपने स्वीट होम को बहुत प्यार से याद करना है कि हम स्वीट होम से यहाँ पार्ट बचाने आए हैं। माया के विघ्नों से, परिस्थितियों से घबराना नहीं है। माया के विघ्नों को खेल समझना है, पेपर समझना है। यहाँ तक बाबा ने कहा आप मास्टर विश्व निर्माता हो। जैसे जो बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों को जब देखते हैं कुछ करते हुए तो वो सोचते हैं कि निर्दोष हैं, अनजान हैं, बेचारे हैं। ऐसे ही आपका पेपर माया किसी भी आत्मा के द्वारा ले, आपकी बुद्धि में रहे कि आत्मा निर्दोष है। आत्मिक दृष्टि से देखेंगे और माया के विघ्नों से डरेंगे नहीं। स्वयं में स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण भरेंगे तो सब सहयोगी बन जाएंगे। आज चलते फिरते आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करेंगे। मैं अति शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं स्वीट होम से इस साकार सृष्टि पर पार्ट बचाने के लिए आई हूँ। बार बार अपनी बुद्धि को स्वीट होम में एकाग्र करेंगे। ये बुद्धि की प्रैक्टिस है। आज ये प्रैक्टिस बार बार करते रहें। अब मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। क्वेश्चन इस क़यामत के समय में तुम बच्चे सबको कौन सा लक्ष्य देते हो? हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बगैर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज बट्ठी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहें, कुछ भी याद ना आए, तब बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। अटेंशन देंगे हम सब कि कोई भी मिले
तो उसको ये लक्ष्य देना है कि हे आत्मा ही पावन बनो, पावन बनने बगैर वापस घर नहीं जा सकते, परम धाम जाने की तैयारी है पावन बनना। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्ठी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहें, कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। गीता तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। ओम शांति। ये बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, ये टीचर ने कहा, बाप ने कहा या सतगुरु ने कहा? ये वर्षंस किसने कहे? बच्चों को बुद्धि में पहले पहले आना चाहिए हमारा बेहद का बाप है, जिसे परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाबा ने कहा, शिक्षक ने कहा, तो साथ साथ सतगुरु ने भी कहा। ये तुम्हारी बुद्धि में है। जो स्टूडेंट है वो उनकी बुद्धि में है। ये बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी, सतगुरु ने भी। और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। ये है भी पाठशाला, फिर यूनिवर्सिटी कहो या कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले ये समझना है पाठशाला में हमें कौन पढ़ाते हैं। ये पाठशाला है, हमें कौन पढ़ाता है? बच्चे जानते हैं वो निराकार सब आत्माओं का बाप है, सबका सद्गति दाता है, वो हमें पढ़ा रहे हैं। ये सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है। तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्यंत का राज समझाते। तुम बच्चों ने जन्म लिया बाबा के पास, तुम बुद्धि से जानते हो हम सब आत्माओं का वो बाप है, जिसे ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा को ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य पतित से पावन बनते। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और कोई स्कूल में किसी को भी बुद्धि में नहीं रहता कि हमें ज्ञान सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि में है कि हमें निराकार ज्ञान सागर बाबा पढ़ा रहे हैं। ये तुम जानते हो, तुम्हें ही समझाया जाता। खास भारत आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमें निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने वाले हैं ही मनुष्य टीचर। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं जो समझे कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। फलानी नौकरी आत्मा करती इन ऑर्गन्स द्वारा। उनको ये रहता कि हम फलाने हैं, झट अपना नाम रूप याद आ जाता। हम ये करते हैं, हम ऐसे करते हैं, शरीर का नाम याद आ जाता, परंतु वो रॉन्ग है। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे शरीर लिया। शरीर का नाम बदलता रहता, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता। आत्मा तो एक ही है। बाबा ने कहा मुझ आत्मा का एक ही नाम शिव है। ये सारी दुनिया जानती है, बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते। शिव बाबा को तो शिव ही कहते, बस उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता, मैं फलाना हूँ, हमें फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है, उनकी आत्मा को पढ़ाती है। संस्कार आत्मा में होते हैं, ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पार्ट बजाती है संस्कार अनुसार। परंतु देह पर नाम जो पड़े उस पर सारे धंधे चलते। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमें निराकार बाप पढ़ाते, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? हम आत्मा उस बाप के बने हैं। आत्मा समझती निराकार फादर हमें शरीर के द्वारा पढ़ाते हैं। निराकार फादर इस ब्रह्मा तन के द्वारा पढ़ाते हैं, उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते। शिव तो है बेहद का बाप, उनको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता। वो सब आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते? आत्मा शरीर में प्रवेश करती, वह गर्भ में आती, ऊपर से आती है, ये किसी को मालूम नहीं पड़ता। क्राइस्ट को धर्म संस्थापक कहते। उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। सतो प्रधान आत्मा आती, कोई भी विकर्म किया हुआ नहीं। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते, तब विकर्म होते। पहले आत्मा जो आएगी सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती। आधा टाइम जब पूरा होता तब विकर्म करने लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए।
भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता, और कोई खंड था नहीं। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता, ना कि शंकर को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव और शंकर एक नहीं, अलग अलग हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं, महिमा सिर्फ एक शिव की है जो बिगड़ी को बनाने वाला है। कहते मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। ये साधारण तन है जिनके तन में बाबा आते हैं, ब्रह्मा तन। 84 जन्म पूरे किए, अब ये खेल पूरा हुआ। पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं। अब किसको याद करें? खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता। नया मकान बनता तो पुराने से दिल हट जाती है। ये फिर बेहद की बात, सर्व की सदगति होती, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया। भारत बिल्कुल कंगाल, भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं, करप्शन, एडल्ट्रेशन को, चोरी ठगी को, परंतु बाबा कहते पहला भ्रष्टाचार है मूत पलीती बनना। शरीर विकार से पैदा होता, इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता, और सतयुग को निर्विकारी दुनिया कहा जाता। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते हैं पवित्र होने से विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? अगर सब पवित्र बन जाएं तो लोग कहते हैं कि फिर संतान कैसे होगी? बोलो, हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं, योग बल से स्थापन करते हैं। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? जबकि है ही वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थ आश्रम, यथा राजा रानी, संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा, यहाँ संपूर्ण विकारी। सत्यों में विकार होते नहीं, उसको कहा जाता ईश्वरीय राज्य। ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ। अब तो है रावण राज्य। शिव की पूजा होती जिसने स्वर्ग स्थापन किया। रावण जिसने नरक बनाया उसको जलाते हैं। शिव बाबा की पूजा होती है क्योंकि उन्होंने स्वर्ग बनाया, और रावण जिसने नरक बनाया उसको जलाते हैं। द्वापर कब शुरू हुआ ये भी किसी को पता नहीं। ये भी समझ की बात है। यह है तमो प्रधान आसुरी दुनिया, और वो है ईश्वरीय दुनिया। उसको स्वर्ग, दैवी पावन दुनिया कहा जाता। ये है नरक, पतित दुनिया। ये बातें भी समझेंगे वो जो हर रोज पढ़ेंगे। बाबा की बातें उन्हें समझ में आती हैं जो हर रोज पढ़ते हैं। अटेंशन रहे, ऐसा रिकॉर्ड बनाना है। जब से बाबा के बने कोई भी मुरली मिस नहीं, प्रतिदिन पढ़ना है। बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़ा ही है। अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन ले जाओ, बड़ी बात तो नहीं है। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग ये भी पास्ट हुआ। अब है संगम युग। नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है। नई दुनिया सतयुग में जाना है तो उसके लिए पढ़ना है। हर एक का हक है पढ़ना। बाबा हम नौकरी करते हैं, अच्छा 1 हफ्ता ज्ञान ले फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी। पहले 7 रोज भट्ठी में जरूर रहना है। भले 7 रोज आएंगे परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेगी। 7 रोज भट्ठी माना कोई भी याद ना आए, कोई से पत्र व्यवहार आदि भी ना हो, सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते। यहाँ पतितों को पावन बनाना है। ये पतितपना भी रोग है। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं, उनको अलग बिठाना पड़े। जो भी आते हैं आधा कल्प के महारोगी हैं, इसलिए उनको अलग बिठाना है। कोई का भी संग ना हो। बाहर जाएंगे उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। सत्युग में देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं। देवताओं को फिर पतित छू ना सके। इस समय मनुष्य बिल्कुल पतित, भ्रष्टाचारी है। शरीर विष से पैदा होता, इसलिए इसको भ्रष्टाचारी कहा जाता। सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुआ है। बाबा कहते पहले पहले आत्मा को पवित्र बनाना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसलिए पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने हैं, सबको वापस जाना है। यह कयामत का समय, सबको पवित्र बन वापस जाना है। भारत में ही होलिका मनाते हैं। यहाँ 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान है। सत्युग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नरक को लात मार रहा है क्योंकि सत्युग में जाना है। मुर्दे को भी जब शमशान में ले जाते हैं तो पहले मुंह शहर की तरफ, पैर शमशान की तरफ करते हैं।
फिर जब शमशान के अंदर घुसते हैं तो मुंह शमशान की तरफ कर देते। अब तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह उस तरफ है। शांतिधाम, सुखधाम और दुखधाम। अब हमारे पैर दुखधाम की तरफ हैं। वो तो मुर्दे की बात है, यहाँ तो पुरुषार्थ करना है। स्वीट होम को याद करते करते हम स्वीट होम चले जाएंगे। परम धाम को ही कहते हैं स्वीट होम। उसे याद करते करते हम अपने घर चले जाएंगे। यहाँ है बुद्धि की प्रैक्टिस। बाबा बैठ समझाते, जानते हो अभी हम आत्माओं को जाना अपने घर। पुराना चोला, पुरानी दुनिया है। नाटक पूरा हुआ, माना 84 जन्म का पार्ट बचाया। ये भी समझाया सब 84 जन्म नहीं लेते, जो आते ही बाद में हैं। और धर्म तो जरूर उनके कम जन्म होंगे। इस्लामी से बोधियों का कम, क्रिश्चियन के उनसे कम। गुरु नानक के सिख लोग आए भी, वो तो आए भी अभी हैं। गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ, वे थोड़े 84 जन्म लेंगे। हिसाब किया जाता 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म हुए होंगे? 12-13 जन्म। क्राइस्ट के 2000 वर्ष, तो उनके कितने होंगे? आधे से भी कम हो जाएंगे। हिसाब है ना, इसमें कोई कितने एक्यूरेट नहीं कह सकते। इन बातों में डिबेट करने में जास्ती टाइम नहीं वेस्ट करना। तुम्हारा काम है बाबा को याद करना। फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाबा ने कहा आपका काम है बाबा को याद करना और बातों में आपकी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाबा से योग लगाना, चक्र को जानना, बाकी पाप नष्ट होंगे याद से। इसी में मेहनत है। इसलिए भारत का प्राचीन योग कहते, जो बाप सिखाते। सतयुग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं। फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता। यह है सहज राजयोग। बाबा कहते मुझे याद करने से पावन बन जाएंगे। मूल बात है याद करना। बाबा की याद से आत्मा पावन बनती है। कोई भी पाप नहीं करना। देवी देवताओं के मंदिर है क्योंकि पावन है। पुजारी लोग तो पतित हैं, पावन देवताओं को स्नान आदि कराते। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। ये सब है भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज। अभी हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे, फिर देवता बन जाएंगे। वहां तो पूजा आदि की दरकार नहीं रहती। सबका सदगति दाता एक बाप है, उनको ही भोलानाथ कहते हैं। जो सबका सदगति दाता है उसे ही भोलानाथ कहते हैं। मैं आता हूँ पतित दुनिया, पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में। हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वव्यापी है। हर एक में तो अपनी अपनी आत्मा है। फॉर्म भी लिखवाया जाता, तुम्हारी आत्मा का बाप कौन, परंतु समझते नहीं। आत्माओं का बाप एक ही होगा। हम सब ब्रदर्स हैं, फादर एक है, उनसे वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का। वही लिबरेटर हैं, गाइड हैं। बाबा ही लिबरेटर भी हैं, गाइड भी हैं। सभी आत्माओं को ले जाएंगे स्वीट होम। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। होलिका होती है ना, शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापस चली जाएंगी। सत्यों में फिर बहुत थोड़े होंगे। समझना चाहिए स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं। सो तो क्लियर लिखा हुआ है। कहते मित्रा घुरते घुराए, प्यार करो तो प्यार मिलेगा, याद करो तो याद मिलेगी, प्यार करो तो प्यार मिलेगा। बाबा कहते मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं। जो बच्चे मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं, मनुष्य को देवता बनाने की, वो जास्ती प्यारे लगते हैं। जो पुरुषार्थ करेंगे वो ऊंच वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है परमात्मा बाप से। आत्म अभिमानी बनना पड़े। कई बहुत भूले करते हैं। पुरानी आदतें पक्की हो गई, कितना भी समझाओ वो छूटती नहीं। कई बच्चों में पुरानी आदतें बहुत पक्की हो गई, कितना भी समझाओ वो छूटती नहीं। उससे अपना ही पद कम कर लेते हैं। जो पुरानी आदतों को नहीं छोड़ते तो उनका अपना ही पद कम हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। किसी भी बात की बहस में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वाद विवाद में व्यर्थ की बातों में बुद्धि ज्यादा ना जाए। जितना हो सके
याद की यात्रा से विक्रम विनाश करने हैं। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है, प्रैक्टिस करनी है, अपने को आत्मा समझने की। इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह मोड़ लेना है। शांतिधाम सुखधाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेनी है। नई दुनिया हमारे लिए बन रही है तो पुराने से दिल हटा लेनी है। वरदान है, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। माया के विघ्नों को खेल समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दें, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं ये निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता। ऐसे आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो माया के विघ्न बच्चों के लिए खेल समान बन जाएंगे। अपने को विश्व निर्माता समझेंगे तो माया के विघ्न खेल समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, उन्हें निर्दोष समझेंगे। किसी के द्वारा भी पेपर आ जाए उन्हें निर्दोष समझेंगे, क्योंकि पेपर तो माया लेती ही है। स्लोगन है, स्नेह शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। स्नेह शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। आज हम सब चलते फिरते अभ्यास करेंगे आत्म अभिमानी बनने का। इस देह को चलाने वाली देह की मालिक मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मेरा घर स्वीट होम है, जहां पर स्वीट बाप रहते हैं। महसूस करें मैं शांति धाम में हूं, एकदम शांत। प्यार के सागर बाबा अपना प्यार मुझ पे बरसा रहे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का करण धाम।